हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीसीए को इम्प्लीमेंट करेंगे एसकेएलएन के साथ। एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीसीए के बारे में। आई थिंक आपको याद होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में, जिसमें मैंने आपको मेन ये बताया था कि इसका काम क्या होता है। ये डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर देता है, राइट। इसका दूसरा नाम क्या था? डायमेंशनलिटी रिडक्शन। जिसमें मैंने थ्योरी वाली में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन एसकेएलएन के साथ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसमें मैं बेसिकली आइरिस डेटा सेट लेके चलूंगा। इसमें जो वो कॉमन स्टेप्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे मेरे पास डेटा सेट ले रहा हूँ मैं, लोड आइरिस वाला, राइट। मैंने मैटप्लॉटलिब भी ले लिया, नमपाई भी। और अब मैं आपको बताता हूँ अभी एसकेएलएन में पीसीए यानी कि कहाँ पे अवेलेबल है। ये बेसिकली डीकम्पोजिशन के अंदर अवेलेबल है। तो एक बार आप इस वाली लाइब्रेरी के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे एसकेएलएन डॉट डिकम्पोजिशन के अंदर अवेलेबल है पीसीए। पीसीए मींस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, राइट। तो मैंने यहाँ पे उस डेटा सेट को लोड कर लिया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया। अब देखो यहाँ पे एक्स देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो मेरे पास चार इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। और मैं क्या करूंगा, इन चार इंडिपेंडेंट फीचर की, यानी कि अभी इसकी डायमेंशन बताओ तो 4D डायमेंशन है, राइट। मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसकी डायमेंशन को रिड्यूस करूंगा, यानी कि इसको 3D में करूंगा विद द हेल्प ऑफ पीसीए। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। अब मैं मेन आपको बताता हूँ कि हम वो डायमेंशनलिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे 4D से 3D में विद द हेल्प ऑफ पीसीए टेक्निक। करेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं इस वाली लाइब्रेरी के अंदर। इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक, इसके अंदर पैरामीटर अवेलेबल है एन कंपोनेंट। अब ये एन कंपोनेंट ही बताता है कि आपको किस डायमेंशन में रिड्यूस करना है इसको। मतलब जितने फीचर्स हैं, लेट्स सपोज 4D आपके पास 4 फीचर्स हैं, राइट, मीन्स 4D है, उसको 3D में करना है। तो मैं यहाँ पे एन कंपोनेंट की वैल्यू क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसकी वैल्यू 3। तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम सेम। पीसीए मेरी क्लास थी, राइट। और उसके अंदर क्या अवेलेबल है, एन कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा 3 असाइन। और इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेट्स सपोज पीसीए के अंदर मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। क्लियर। ठीक है, क्योंकि ये पीछे इस वाली क्लास से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें एन कंपोनेंट मैंने 3 रख दिया, क्योंकि मैं इसको 3D में करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक्स ट्रेन की वैल्यू देखो एक बार, तो अभी आप देख रहे होंगे एक्स ट्रेन में 4 फीचर है, यानी कि ठीक है 5.7, 2.9, 4.2 और 1.3, इस तरह से वैल्यू दे रखी है, right? मेरे को बेसिकली इसको 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीसीए, ताकि मेरा, ठीक है, मैंने अपने मॉडल को यहाँ पे अब मेरे को मॉडल को करना पड़ेगा ट्रेन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को ट्रेनिंग डेटा लेना पड़ेगा। एक्सट्रेन पीसीए डॉट, यहाँ पे फिर से फिट करूंगा, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, सॉरी इसको एक साथ ही कर लेते हैं, अलग अलग नहीं करते, वो ज्यादा इजी रहेगा। चाहे फिट करके ट्रांसफॉर्म कर लो या आप डायरेक्टली लिख दो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मेरे को एक्सटर्नल वाले डेटा को करना है, क्योंकि जो मेरा इंडिपेंडेंट फीचर है मेरे को इसी को ही 3D में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं इसको एक बार। देखो अभी ऊपर आप देख रहे थे ये किस में था, 4D में था, राइट। 5.7, 2.9 एंड 4.2, 1.3, राइट। अब मैंने क्या किया, पीसी वाली टेक्निक से यहाँ पे एन कंपोनेंट, वो एन कंपोनेंट आपको याद है, बेसिकली वो वेक्टर बनाता है, राइट। PC1, PC2, PC3, राइट। तो मेरे को 3D में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको 3 लिख दिया, राइट। अब देखो मैंने, मेरे पे जो एक्सट्रेनिंग वाला डेटा था मैंने उसमें फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर लिया। किसमें, एक्सट्रेन में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसने 3D में कन्वर्ट कर दिया, राइट। कितना ईजी है। सिमिलरली मैं टेस्ट डेटा को भी कर सकता हूँ। अब मेरे को, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे पीसी अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। ओके, पीसीए डॉट नॉन नॉन ट्रांसफॉर्म आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो मैंने अपने टेस्टिंग डेटा को भी 3D में कन्वर्ट कर लिया, राइट। इसके डायमेंशन को रिड्यूस कर दिया। अब क्योंकि अब मैं नहीं लिखूंगा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, मैंने एक बार करना होता है, राइट।
अब जब भी नया डेटा आएगा मैं डायरेक्टली उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। कितना ईजी है, राइट। अगर आप उसके वो कोऑर्डिनेट भी करना चाहते हो, हम वेक्टर बनाते थे, राइट, इगन वेक्टर आपको याद होगा। तो बेसिकली अगर 4 पी से अगर 4 कोऑर्डिनेट है तो, या फिर 4 फीचर्स है तो 4 PC1 हमारे पास 4 वेक्टर बनते थे, राइट। मैं दिखाता हूँ, वो भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम PCA डॉट कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएंगे आपके, राइट। बेसिकली वो कोऑर्डिनेट बता रहा है ये 4, ठीक है। मेरे को वो वेरिएंस भी तो निकालना होता था कि वो कितना स्प्रेड करता डेटा के बारे में, राइट। वेरिएंस भी तो कैप्चर करना होता था, तो वो भी देख सकते हो। तो एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो, ठीक है, क्लियर। तो देखो आप, फर्स्ट वेक्टर पे आपको 92% डेटा मिल जाएगा, राइट। 0.05 और 0.19, मतलब आप देख रहे हो, मैंने पहले ही बताया था कि ठीक है, पहले वेक्टर में आपको सबसे ज्यादा डेटा कैप्चर कर लेगा वो। मेन वही था कि पीसीए में हमें क्यों करना होता है, जब भी हमें डायमेंसिटी रिडक्शन करना होता है, यानी कि जब हमें डायमेंशन को रिड्यूस करना है, जब भी हमारे पास मान के चलो आपके पास 5D में डेटा पड़ा हुआ, राइट। आप उसको 5D को तो विजुलाइज नहीं कर सकते, 3D में आप देना चाहते हो, तो आप ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, पीसीए वाली। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था थ्योरी भी क्लासेस में, इगन वेक्टर क्या होता है, इगन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था इसका इम्प्लीमेंटेशन, और एंड आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ, इसके लिए हम चलते हैं एसकेएलएन, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो, पीसी एग्जाम्पल विद आईडी डेटा सेट। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप बहुत अच्छे से इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, जिसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसने 3D में कैसे कन्वर्ट कर दिया डायमेंशन। तो मैं काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, और एक बार मैं इसे रन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, वही मैटप्लॉटलिब ले लिया टूल किट से, नमपाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, नंबर जनरेट कर लिए, ठीक है। सेम वही है, देखो एसक्यूएल से डेटा सेट और डिकम्पोजिशन ले रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में अवेलेबल होता है हमारा पीसीए, राइट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर बना लिया, फिगर बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उसमें सबप्लॉट ऐड कर रहे हैं, और प्रोजेक्शन क्या रखेंगे हम, 3D रखेंगे, एलिवेट 48 रखा है, ठीक है, ये सब वैल्यू दे दिए। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, पोजीशन सेट कर दिए, देखो इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट कोड नहीं है इसको। देखो वही एन कॉम्पोनेंट की यहाँ पे कितनी रखी है, 3 रखी है, इनकी 4 फीचर्स थे, तो 3 में हम 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर। लेबल्स क्या क्या दे दिए, सिटोसा दे दिए, वर्सिकलर दे दिया, और वर्जिनिका दे दिया, राइट, जो हमारा आउटपुट फीचर था। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर थे, इन सब का मीन निकाल लिया, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पीसे की क्या वैल्यू डिफाइन करी थी एन कंपोनेंट में, हमने बेसिकली दिखा था यहाँ पे 3, राइट। तो ये क्या करेगा, 3D में कन्वर्ट कर देगा, और आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, क्लियर। तो बहुत इजी इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। तो पीसे का यही मीन है, मतलब है कि जिसमें जब हमें डायमेंशनलिटी को डिडक्शन करना होता है, यानी कि रिड्यूस करना होता है, यानी कि 4D से 3D, 3D से 2D, ताकि हम डेटा को अच्छे से विजुलाइज कर सके। और एक टेक्निक और बताई थी फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को पीसीए के बारे में तो अच्छे से समझ आ गया होगा, एज वेल एज इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आ गई होगी, क्लियर, काफी इजी था। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।